तो जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन और मिनरल्स के बारे में, क्योंकि गाइस अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो आपके शरीर को परफेक्ट होना होगा, तभी आप जाके कोरोना से जीत सकते हैं। तो इसके लिए हम जानेंगे कि विटामिन क्या है और मिनरल्स क्या है और इनके सेवन से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। पहले हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन की जो खोज की थी वो की थी हिप्पोक्रेट्स ने, और विटामिन जो शब्द है उसकी खोज की थी सी फंक ने। और विटामिन एक लैटिन वर्ड है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। और विटामिन में कोई भी कैलोरी या ऊर्जा नहीं होती है। विटामिन एक तरह का एक कार्बनिक यौगिक है जो कि मनुष्य के शरीर को समान वृद्धि और रोगों से रक्षा के लिए सहायक होता है। विटामिन के कमी के कारण आप किसी भी रोग से ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए विटामिन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी जो रासायनिक बनावट और शरीर में किए गए जो शारीरिक कार्य हैं उनके आधार पर इनके जो है नाम रखे जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और इसमें से कुछ विटामिन ए, डी, ई तथा के जो है ये वसा में घुलनशील हैं तथा बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। ये हुए दो डिफरेंट पार्ट ऑफ द विटामिन्स। बेसिकली गाइस हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी जो एक दिन में प्रति व्यक्ति आवश्यकता होती है वो होती है 3 से 4000 आयु का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और विटामिन के कमी के जो लक्षण हैं वो होते हैं आपके शरीर का पूर्ण विकास ना होना, आपको रतौंधी की शिकायत होना, संक्रमण किसी भी बीमारी से संक्रमित बहुत जल्दी हो जाना और त्वचा में परिवर्तन आना। ये विटामिन ए की कमी से ये सब लक्षण होते हैं। अब इसके जो कार्य हैं विटामिन ए के वो होते हैं आँखों को स्वस्थ रखना, विकास में संपूर्ण विकास में मदद करना, त्वचा और तथा श्वसन में जो भी प्रॉब्लम्स उनको क्लियर करके रखना, ये विटामिन ए की खास बातें हैं। और इनके जो स्रोत हैं विटामिन ए के वो हैं दूध, घी, मक्खन, टमाटर, पीले फल, सब्जियां, मछली का तेल, साथ में अंडे का जर्दा, ये इसके जो हैं स्रोत हैं। और विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, साथ में से इसे एंटी इन्फेक्शन भी कहते हैं विटामिन ए को। अब हम चलते हैं विटामिन बी पे। विटामिन बी का रासायनिक विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है थायमिन, और इसकी जो प्रति व्यक्ति आवश्यकता होती है वो होती है 1 से 2 मिलीग्राम। और इसकी कमी से जो दोष होते हैं वो होते हैं तंत्रिका दोष, यानी कि पूर्ण विकास ना होना, कमज़ोर धड़कन का आना, साथ में भूख और वजन का कम होना और जल्दी थक जाना, साथ में पाचन में प्रॉब्लम आना, इसके लक्षण हैं। अब हम जानते हैं कि इनके जो कार्य हैं वो क्या होते हैं। विटामिन बी के कार्य क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेटों का उपयोग करना, विकास में पेशियों का विकास करना, साथ में तंत्रिका तथा हृदय को सुचारू रूप से करवाना, ये इसके मुख्य काम हैं। अब हम जानेंगे इनके स्रोत क्या हैं। इनके स्रोत हैं मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना घुले दाल और गेहूँ, चावल तथा अनाज के ऊपरी परत, ये विटामिन बी के सोर्स हैं। विटामिन बी से बेरी की भी बीमारी होती है। विटामिन बी को कुछ कैटेगरी वाइज में चेंज किया, जैसे विटामिन B2, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 12, ये सब विटामिन में इन्हें चेंज किया गया है, उनकी जो चेंज में लाया गया। तो विटामिन 7 जो होता है, विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने की शिकायत होती है। तो हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है तथा इसकी एक व्यक्ति को प्रतिदिन जो आवश्यकता होती है वो होती है 50 मिलीग्राम की। और विटामिन सी की कमी के जो लक्षण हैं वो होते हैं रक्त का बहना, जिसमें कि आपके खून बह रहा है पर रुक नहीं रहा है, और फिर होता है घाव का तेलों से भरना, साथ में मसूड़ों का खून का निकलना, ये विटामिन सी की कमी को दर्शाता है। और विटामिन सी का जो कार्य है वो है मसूड़ों तथा रक्त जिनसे बहता है उन सारी कोशिकाओं को स्वस्थ रखना तथा विकास करना तथा घावों की जल्दी मरम्मत करना, ये विटामिन सी का कार्य है। इसकी पूर्ति के लिए यानी कि इसके जो स्रोत हैं विटामिन सी के वो हैं संतरा, नींबू, आंवला इत्यादि फल और पत्तेदार सब्जियां, टमाटर और अंकुरित अनाज, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन सी को मनुष्य के मूत्र में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, जिसके कारण से इसी को एसिड भी कहा जाता है। तो
अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कॉइल कार्सनियल होता है और ये जो है सूर्य के प्रकाश से त्वचा के अंदर निर्मित होता है और प्रति व्यक्ति जो इसकी आवश्यकता होती है वो होती है 400 से 800 IU इसकी आवश्यकता होती है। और विटामिन डी के जो कमी के लक्षण हैं वो होते हैं रेक्टस की अस्थियों की कोमलता तथा टेढ़ापन और अस्थिभंडुता तथा दांतों का अपर्याप्त उगना, ये भी विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। और इसके जो कार्य हैं वो हैं पोरस तथा कैल्शियम का उपयोजन करना, दांतों तथा अस्थियों का सूचित विकास करना विटामिन डी का कार्य है। और इसकी जो स्रोत हैं विटामिन डी के वो हैं अंडे, कलेजी, दूध, मछली और मछली के यकृत का तेल विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल होता है। इसकी अभी तक कोई भी प्रति व्यक्ति आवश्यकता नहीं बताई गई है। इसका जो काम है वो है, इसके जो लक्षण हैं वो हैं विकास तथा दंत क्षय तथा मनुष्य के इनकी भूमिका अंत तक अनिश्चित है। यानी कि विटामिन ई की जो वर्क है वो अभी तक मनुष्य के बॉडी में निश्चित नहीं कि ये हर जगह अनअवेलेबल है। इसके जो कार्य हैं वो है स्वस्थ रखना और तथा पशुओं का समान जनन में ये मदद करता है विटामिन ई। तथा इसके जो स्रोत हैं विटामिन ई के वो हैं मक्खन, पत्तेदार सब्जियां तथा गेहूं के अंकुर विटामिन ई के स्रोत हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के की जो दैनिक प्रति व्यक्ति आय है वो उन और सब विटामिन से पूरी हो जाती है, इसलिए इसका कोई खास वैल्यू नहीं है। विटामिन के की कमी से रक्त स्वाब स्पीड हो जाता है और विटामिन के कारण ही रक्त का जमना पॉसिबल हो पाता है। और विटामिन के जो स्रोत हैं वो हैं टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी विटामिन के उपलब्ध होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 की जो दैनिक आवश्यकता होती है वो होती है 1.5 मिलीग्राम प्रति व्यक्ति इसकी आवश्यकता होती है। और इसके जो कमी के लक्षण हैं वो होते हैं आँखों का लाल होना, तेज़ रोशनी को बर्दाश्त न कर पाना, दृष्टि में धुंधलापन आना, जबान का लाल हो जाना, मुख के कोने में खराश आना, ये सब विटामिन B2 की कमी से होते हैं। और इसके जो विटामिन B2 के कार्य हैं वो जानते हैं, वो हैं त्वचा तथा मुख की स्वस्थ रखना, आँखों को स्वस्थ रखना, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करना। उसके जो स्रोत हैं वो स्रोत हैं खामीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध तथा दूध से बनी हुई वस्तुएं विटामिन B2 की पूर्ति करते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन B6 के बारे में। इसकी दैनिक आवश्यकता अभी तक निश्चित नहीं की गई है और इसकी जो कमी के लक्षण हैं वो बच्चों की अपेक्षा दिखाई देते हैं। और इसके जो कार्य हैं वो हैं त्वचा को स्वस्थ विकास करना, तंत्रिकाओं और पेशियों का सही से काम करवाना, ये सब इसके कार्य हैं। और इसके जो स्रोत हैं वो हैं मांस, कलेजी और हरी सब्जियां विटामिन B6 के स्रोत हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 की जो दैनिक आवश्यकता होती है वो होती है 1.2 मिलीग्राम पर व्यक्ति इसकी जो आवश्यकता होती है। और इसके जो कमी के लक्षण हैं वो होते हैं प्राणनीय अरक्ता, इसके जो लक्षण हैं प्रिक्यूसियस एनीमिया, इसके जो लक्षण हैं। और इसका काम है रक्त बनाना। और इसके जो स्रोत हैं विटामिन B12 के वो हैं मांस, कलेजी, दूध, इसके स्रोत हैं। अब हम जानेंगे थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में, क्योंकि शरीर को विकास करने के लिए विटामिन और मिनरल्स दोनों ही हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। तो थोड़ा हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। तो हमारे शरीर के समुचित कार्य के लिए शरीर के अपचयन और जल संतुलन और हड्डियों की स्वस्थ
जो बनाए रखते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल्स के कुछ टाइप्स हैं जिनमें से कुछ ही महत्वपूर्ण हैं और कुछ ना के बराबर भी महत्वपूर्ण है। इनमें से पहले मैं सबके नाम बता देता हूँ, उसके बाद आप ब्रोन, कैल्शियम, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, पोटासियम, सिलीनियम, सिलिकॉन, सोडियम, जिंक, ये सब मिनरल्स हैं। इनमें से कुछ 5 जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटासियम, सोडियम। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं ये 5 मिनरल्स। अब हम जानते हैं इनकी परिभाषा। तो सोडियम हड्डियों को स्वस्थ रखता है तथा ऑस्टियोपेरोसिस से बचाता है और गठिया, डेंटल हेल्थ, अनिद्रा, मासिक धर्म का बंद होना और मासिक धर्म से पहले स्ट्रोम के उपचार में और मासिक धर्म के दौरान होने वाली ऐंठन से राहत दिलाता है। इसके अलावा यह मोटापा, कोलन कैंसर, अलमता, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप को रोकने तथा उनके उपचार करने में ये एक महत्वपूर्ण कार्य करता है कैल्शियम। और इसके जो स्रोत हैं वो हैं हरी सब्जी, दूध, पालक, टमाटर जो हैं कैल्शियम के स्रोत हैं। मैग्नीशियम जो है हृदय रोग, शराब की लत, हड्डी स्वस्थ और ऐंठन, मधुमेह और गर्भावस्था और अस्थमा के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है। इसके सेवन से चिंता और तनाव के कम करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है और यह अनिद्रा की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है, क्योंकि मैग्नीशियम के सेवन से शरीर को शांत करने और दिन को बढ़ाने वाले हार्मोन को मुक्त करने का ये काम करता है। मैग्नीशियम की ये कुछ खास बातें। अब हम बात करेंगे फास्फोरस का सेवन मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करने के लिए, हड्डियों के स्वास्थ्य को सुधार के लिए, मस्तिष्क के काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए और यौन कमजोरी को दूर करने के साथ में दंत चिकित्सक में सहायता करने के लिए और शरीर के अपचय को बेहतर बनाए रखने के लिए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं पोटाशियम के बारे में। पोटाशियम के सेवन से चीनी की कमी का एकमात्र यही सही तरीका है तथा रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए, हृदय रोग को रोकने में मदद करता है तथा शरीर में जल प्रवाह को बढ़ाता है, मांसपेशियों के विकारों को ऐंठन को कम करता है तथा मस्तिष्क के कार्य को बढ़ाना और मधुमेह के नियंत्रण को करता है। तो गुर्दे संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब से सॉल्व हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे सोडियम के बारे में। सोडियम का सेवन व्यापक रूप से शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने के लिए, लू से बचने के लिए, मस्तिष्क के कार्य में सुधार लाने के लिए, मांसपेशियों को ऐंठन से राहत दिलाने के लिए और उम्र की बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने के लिए सोडियम का उपयोग होता है। तो बस इस तरह आप अपने शरीर को पूरी तरह से तंदुरुस्त और मजबूत बनाकर कुछ विटामिन और मिनरल्स के जरिए अपने शरीर को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं और आप कोरोना को हरा भी सकते हैं। तो गाइस वीडियो को अगर यहाँ तक आप देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल 1 मिलियन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं, क्योंकि गाइस मैं नॉलेज से रिलेटेड वीडियो डेली बनाते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।